मेरी जॉब लगने से मेरी शादी होने तक बीच में मुझे 7 साल ऐसे मिले थे जब मुझे कोई भी खास काम नहीं था। जब मेरे पास इतना वक्त था कि मैं जो कुछ भी चाहता था मैं वो सब कुछ कर सकता था। मैं फाइनेंशियली बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। मैं म्यूज़िक सीख सकता था, मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकता था, मैं वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकता था जो कि मैंने स्कूल और कॉलेज में नहीं किया और जिसके लिए मैं कभी क्रेव किया करता था। लेकिन उन 7 सालों को आपको पता है मैंने कैसे गुजारा? केवल स्क्रॉलिंग करके, दोस्तों के साथ घूम के और इधर-उधर गपशप मार के। मैंने कोई भी सही काम नहीं किया। मैंने हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट किया कि अगले महीने करूँगा, 6 महीने बाद करूँगा, अगले साल करूँगा, न्यू ईयर का मैं जब रेज़ोल्यूशन लूँगा उसमें इसको शामिल करूँगा। और इस प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में मेरे 7 साल बर्बाद हुए। और आज एक टाइम है जब मेरा 9 टू 5 का फुल जॉब है, मेरी एक फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है और मेरे सोशल कमिटमेंट्स हैं। उसके बाद से जो मुझे 3-4 घंटे का दिन भर में टाइम मिलता है ना, तो उसी मैं इस कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहा हूँ और उसी में मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान भी दे रहा हूँ। क्या ऐसी चीज़ हुई और कौन सा ऐसा माइंडसेट का शिफ्ट हुआ मेरे अंदर जिसके कारण से जो पहले 10 से 12 घंटे को भी यूटिलाइज़ नहीं करने वाला इंसान था, आज वो 3 से 4 घंटे को भी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहा है। ये स्टोरी आपकी भी हो सकती है। आपने भी पहले बहुत सारे अपने सालों को और महीनों को वेस्ट किया होगा, लेकिन आज आपके पास भी ये मौका है कि इस चीज़ को जानने के बाद से आप भी अपने टाइम के वेस्टेज को आज से ही बंद कर देंगे। मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा कि यार मैंने उन 7 साल को क्यों बर्बाद किया, मैं क्यों उस टाइम शुरू नहीं कर रहा था, एक्चुअल रीज़न क्या था? क्या केवल प्रोक्रेस्टिनेशन था, केवल आलस था या फिर कुछ और भी रीज़न था? तो मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स पता चले अपने अंदर ही जो कि शायद हम सबके अंदर होते हैं, वो आपके अंदर भी होंगे। और मेरी स्टोरी सुनने के बाद से, मेरे इन लेसन्स को सुनने के बाद से आपके अंदर भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट आ सकता है। इसमें से जो पहली चीज़ है वो ये है कि मैं हमेशा 100% प्रिपेयर होने का कोशिश करता था। मैं हमेशा ये सोचता था कि कोई भी काम करने के पहले, जैसे मुझे अगर कंटेंट क्रिएशन करना है तो मैं जिस भी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने वाला हूँ उसके बारे में मुझे 100% जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप किसी इंसान को किसी फील्ड का आप एक्सपर्ट मानते हो ना, वो भी उसमें 100% कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। उसके अंदर भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं बाकी रहती हैं। सचिन तेंदुलकर भी आउट होते हैं, विराट कोहली भी आउट होते हैं। इस दुनिया का जो बेस्ट एक्टर है वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉज कर ही देता है। कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं ना तो उस प्रोसेस में ही आपकी लर्निंग होती है और उसी में आप 0 से 100% की तरफ बढ़ते हैं। आप कभी भी 100 नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप 99 तक तो ज़रूर जा सकते हैं। तो किसी भी काम को जब आप शुरू करें ना तो ऐसा मत सोचें कि पहला जो आपका स्टेप होगा वही बहुत प्रोफेशनल दिखेगा, वही बहुत ज़्यादा ऐसा दिखेगा कि लोगों को अट्रैक्ट कर ले। और ये बात मैं इस चीज़ के ही प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि मेरी आप पहले की वीडियोज़ देख लो और आज की वीडियोज़ देख लो, मेरे अंदर कैमरे के सामने बोलने के लिए इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था जितना कि आज के टाइम में हो पा रहा है। आप बस स्टार्ट करो और स्टार्ट करने के बाद से आप देखो कि आपके अंदर लर्निंग अपने आप आने लगेगी। क्योंकि हम लोग जो ये चीज़ जो माइंडसेट बना के रखे हुए हैं ना कि हम एग्जाम में तभी जाएंगे जब हम पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, लाइफ ऐसे नहीं चलता है। लाइफ का जो एग्ज़ाम होता है ना, आपके सामने पहले क्वेश्चन पेपर आता है, उसके बाद से आप जब एफर्ट लगाते हैं उसमें, कि आप जब अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग उसमें जब करते हैं तब जाके आपको सॉल्यूशन मिलता है उसका। तो यही चीज़ आपको करनी है। आपको कभी 100% प्रिपेयर होने के लिए नहीं रुकना है, आपको अभी स्टार्ट करना है। अभी स्टार्ट करो और देखो कुछ समय के बाद से आप कितने बेहतर हो जाते हो। मुझे अपनी एक साइकोलॉजी के बारे में पता चला कि इंसान के पास जब कम समय होता है ना, तभी वो सोचता है कि मेरे पास अभी सेंस ऑफ अर्जेंसी है। इंसान को जब ये पता चल जाता है ना कि अब वो मरने वाला है, तभी वो जीवन जीना शुरू करता है। इंसान को जब ये पता होता है कि अभी तो मेरी लाइफ बहुत बड़ी है, तो वो इंसान अपनी लाइफ को एकदम ऐसे जीता है जैसे कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि अब मेरे पास इतना ही समय बचा हुआ है, 2 घंटे ही समय है, 3 घंटे ही समय है, तो जो आपके दिल की इच्छा है वो आपको करनी है, वो आपको सामने रखनी है। जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं तो आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो आपके अंदर वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज़ रहती ही नहीं है। आप किसी भी काम को फिर टाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो समय है यही समय है, इसके बाद से कोई समय नहीं है। तीसरी एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने लगातार अपने माइंड में रखनी और सोचनी शुरू की कि मान लो कि अगर हम खूब स्वस्थ रहते हैं तो जाके हम लोग 70 से 75 साल तक जिएंगे। अगर हम लोग की नर्चरिंग जो बचपन से शुरू होती है वो 15 तक भी ख़त्म होती है या फिर 20 तक भी ख़त्म होती है ना, तो हमारे पास मुश्किल से 30 से 40 साल ही ऐसे होते हैं जब हम पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कोई शेप दे सकते हैं। क्योंकि 50 साल के उम्र के बाद से आपके लाइफ को एक शेप मिल चुकी होती है। आप कितना भी मेहनत कर ले, 50s के बाद से आप अपनी लाइफ को ज़्यादा शेप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 50 साल तक का टाइम आपने अगर बर्बाद किया है तो उसको तो आपने बाद में भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये जानना है कि यार समय गुजरता जा रहा है, जवानी गुजरती जा रही है,
आज आप जितने फ्री हैं ना, फ्यूचर में इतने फ्री कभी भी नहीं होने वाले हैं। आज आपके पास जितना समय है, फ्यूचर में कभी नहीं होने वाला इतना समय। जैसे कि मेरे पास पहले जो 10 घंटे का समय एक दिन में हुआ करता था, आज मेरे पास 2 घंटे का समय है। अगर मैंने वो 10 घंटे यूटिलाइज़ किए होते तो आज मैं पछता नहीं रहा होता। इसी तरीके से आज अगर मैं 2 घंटे भी अगर मैं यूटिलाइज़ नहीं करूं तो कल को जाके मेरे पास आधे घंटे भी नहीं बचने वाले हैं। तो जो द बेस्ट टाइम है ना टू स्टार्ट, दिस इज़ नाउ। इसके बाद से कोई भी टाइम नहीं आने वाला है जो कि आपको बोलेगा कि आप स्टार्ट करो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करो। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है आपके अंदर ये चीज़ बता रहा है कि आपके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ ठीक है, अगर बेहतर नहीं भी होती है तो ऐसे चल जाएगी। एक बार सोच के देखो, आज से 20 साल के बाद क्या होने वाला है, महंगाई कितनी ज़्यादा होने वाली है, आपके पेरेंट्स का क्या होगा, आपका क्या होगा, आपके बीवी बच्चों का क्या होगा। आप अगर मेहनत नहीं करते हो, आप अगर फाइनेंशियली और फिजिकली स्टेबल नहीं होते हो तो आपकी लाइफ तो बर्बाद है ही, आपके परिवार के हर मेंबर की लाइफ बर्बाद है। इसलिए सोचो इस बात को और उठो, जगो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें ना मिल जाए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं। इसलिए उठो, कीप वॉचिंग योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।